आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो फिल्मों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है ऑडियंस और रिव्यूअर्स का हक। हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं जहां पर इंसान को अपनी राय रखने का बिल्कुल हक है, लेकिन आयरनी ये है कि जब बात एक फिल्म को क्रिटिसाइज करने की आती है तो वही राइट जैसे खत्म हो जाता है। और ये एक बार का केस नहीं, मतलब अगर एक बार हुआ होता तो ठीक है, समझ सकते कि यार उस बंदे की गलती, बट ये एक बार का केस नहीं है। पहले सूरज कुमार को टारगेट किया गया था और अब फिल्मी इंडियन यानी कि दीक्षा शर्मा को भी। मतलब अगर आप ओपनली बोलते हो कि फिल्म वीक है तो तुरंत आपको नेगेटिव, बायस या फिर हेटर बोल दिया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या क्रिटिसिज्म का हक डेमोक्रेसी में नहीं बनता है? सिंपल सी बात है, अगर एक मूवी अच्छी नहीं है तो नहीं है। हाउस 75 की स्टोरी वीक थी, 34 का इंटरवल के बाद पूरा ट्रैक गिर गया, लेकिन जहां एक्टिंग स्ट्रांग थी वहां पर रिव्यूज ने ओपनली तारीफ भी की। मतलब रिव्यू का एसेंस यही है कि जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो और जो खराब है उसको पॉइंट आउट करो। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आउटडेटेड फॉर्मूलाज बार बार रिपीटेडली यूज किए जाते हैं, जैसे कि डबल रोल, क्लीशे ट्विस्ट, अननेसेसरी लव ट्रैक्स। ऑडियंस बोर हो चुके हैं इन पैटर्न से, और जब कोई रिव्यूअर ये ओपनली बोलता है तो उसको ट्रोल करना या फिर स्ट्राइक करना बिल्कुल भी अनफेयर नहीं है। सूरज कुमार के रिव्यूज मुझे भी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं, लेकिन जिनके लिए वो बोल रहे हैं उनको डेफिनेटली ऑफ लग सकता है। तो मुझे ऐसा लगा था कि अब जो भी है ठीक है, वो जिस तरह के स्टाइल का वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है लोग उससे ऑफेंसिव हो गए हो जिनके बारे में वो बोल रहे, और उनका अपना स्टाइल है यार, उनका अपना फ्लेवर है जो लोग इंजॉय करते हैं। लेकिन दीक्षा शर्मा को जब कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो थोड़ा सा ऐसा हो गया, उसके रिव्यूज में ना नॉर्मल वो कैजुअली बात नहीं करती है, वो वर्ड्स को इस तरह से प्लेस करती है ना कि वो आपको एक पोयम की तरह लगने लग जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसके सारे के सारे रिव्यूज एकदम परफेक्ट होते हैं या वो एकदम सही बोल रही है जो भी मूवी के बारे में वो बोल रही है, बट फिर भी यार मतलब वो कुछ ऐसा नहीं बोल रही थी या फिर ऐसा नहीं कर रही थी कि किसी को इतना ज्यादा ऑफेंसिव लग जाए कि भाई कॉपीराइट स्ट्राइक ही कुछ भी बोल लो। उसने एक लॉयल ऑडियंस कमाई है तो कमाई है, और जब उसके साथ कॉपीराइट स्ट्राइक होता है तो डेफिनेटली बुरा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ क्रिएटर को टारगेट करना नहीं है बल्कि पूरे के पूरे क्रिटिसिज्म कल्चर को साइलेंस करना है। अब सवाल ये उठता है, ये कॉपीराइट स्ट्राइक्स के पीछे वजह क्या है? प्रोड्यूसर्स को लगता है कि अगर रिव्यूअर बोलेगा फिल्म खराब है तो लोग थिएटर ही नहीं आएंगे। रिव्यू में छोटी सी क्लिप या फिर सॉन्ग यूज हुआ तो उसी को बेस बना के स्ट्राइक डाल देते। इवन दो फेयर यूज में आता है फिर भी स्टार्स और फिल्म मेकर्स क्रिटिसिज्म सुन ही नहीं पाते, इसलिए रिव्यूअर्स को चुप करा देते। एक स्ट्राइक रिव्यूअर के चैनल के मोनेटाइजेशन और रेपुटेशन को रिस्क में डाल देता है। बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के पास रिसोर्सेस होते हैं, एक इंडिविजुअल रिव्यूअर के पास नहीं, इसलिए उनको टारगेट करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। पहले रिव्यू सिर्फ न्यूज़पेपर तक लिमिटेड होते थे, अब यूट्यूब पे एक रिव्यू वायरल होकर फिल्म के परसेप्शन को ही बदल देता है। ये पावर शिफ्ट फिल्म मेकर्स को अनकंफर्टेबल लगने लगा है। तो बॉटम लाइन ये है कि क्रिटिसिज्म को साइलेंस करने से फिल्म्स बेटर नहीं होती है। जो फ्लॉज है वो वैसे भी ऑडियंस थिएटर में देख ही लेती है। अगर डेमोक्रेसी में फिल्म बनाने का हक है तो उसी डेमोक्रेसी में उस फिल्म को क्रिटिसाइज करने का भी इक्वल हक होना चाहिए। और मैं पर्सनली फिल्मी इंडियन के साथ हूँ और हर उस रिव्यूअर के साथ जो अपना काम ऑनेस्टी के साथ करता है, क्योंकि असली सिनेमा लवर्स वही है जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक्स फेयर है या फिर अनफेयर? क्या रिव्यूअर्स को अपनी आवाज उठाने से रोका जाना चाहिए या फिर उनकी आवाज को इंडस्ट्री के लिए एक जरूरी फीडबैक समझा जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।